लिपिड जो है ये लफ्ज निकला है लाइपो से, और लाइपो का मतलब होता है फैट। लिपिड्स आर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ठीक है जी। लिपिड जो है ऑर्गेनिक सब्सटेंस है दैट अकर्स इन प्लांट एंड एनिमल टिश्यूज, जो कि आपके प्लांट्स और एनिमल टिश्यूज होते हैं। दैट बिलोंग टू अ वेरी हेट्रोजेनस ग्रुप ऑफ कंपाउंड, और इसमें मुख्तलिफ कंपाउंड्स जो है वो कंबाइन कर एक लिपिड मॉलिक्यूल बनाते हैं। एंड दीज कंपाउंड्स आर रिलेटेड टू फैटी एसिड, और ये जितने भी आपके कंपाउंड्स हैं, हेट्रोजेनस कंपाउंड्स हैं, इनके अंदर फैटी एसिड जो है वो मौजूद होते हैं। यानी फैटी एसिड या फैटी एसिड से मिलते जुलते जो कंपाउंड हैं वो तमाम कंपाउंड मिलकर एक लिपिड मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। लिपिड्स इंक्लूड फैट्स, ऑयल्स, वैक्सीज एंड स्टेरॉइड्स। लिपिड्स के अंदर आपके जो है फैट्स शामिल है, ऑयल्स हैं, वैक्सीज हैं, और स्टेरॉइड मॉलिक्यूल्स या स्टेरॉइड हार्मोन जो है वो। अब आपके सामने ये लिखा हुआ है, ये आपके बुक पे भी इसी तरह लिखा है, ये है प्रॉपर्टीज, ठीक है जी, के लिपिड्स की प्रॉपर्टीज क्या है। दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर के अंदर डिजोल्व नहीं होते, और जब वाटर के अंदर हल नहीं होते उनके लिए हम हाइड्रोफोबिक का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, और ऐसे कंपाउंड जो पानी के अंदर हल नहीं होते उनको हम हाइड्रोफोबिक कहते हैं। बट दे आर सोल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, लेकिन अगर इनकी सोल्युबिलिटी देखी जाए तो ये नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में हल होते हैं, जैसा कि ईथर, क्लोरोफॉर्म और बेंजीन मॉलिक्यूल्स हैं, इनके अंदर जो है आपके जो फैट्स हैं वो डिजोल्व हो जाते हैं, ठीक है जी, वाटर के अंदर। लेकिन ये किसके अंदर हल हो जाते हैं? ईथर में, क्लोरोफॉर्म में और बेंजीन में। Fats are the primary blocks of the fats are fatty acid, glycerol, sphingosine and sterols। अगर बात की जाए कि एक लिपिड मॉलिक्यूल कब कंप्लीट होता है, तो लिपिड मॉलिक्यूल तब कंप्लीट होता है जिसमें फैटी एसिड मौजूद हो, ठीक है जी। उसके अलावा ग्लाइसरॉल मॉलिक्यूल मौजूद है, स्फिंगोसिन, स्टीरोल्स, ठीक है। ये मुख्तलिफ कंपाउंड हैं जिनसे मिलकर एक आपके पास लिपिड मॉलिक्यूल जो है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट, इन मोस्ट केसेस दे कैन बी यूटिलाइज्ड बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म। मोस्टली केसेस में हमारे हम जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो तमाम फैट्स को इस्तेमाल करते हैं। फैट्स को इस्तेमाल करने का मकसद है एनर्जी जनरेट करना, ठीक है जी। उसके अलावा हमारे बॉडी की जो फैट्स हैं वो मुख्तलिफ वाटर सोल्यूबल फैट सोल्यूबल वाइटामिन को जो है वो कैरी करती है। मोस्ट कॉमन लिपिड इज द फैट इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। अब जो मोस्ट कॉमन लिपिड जो कि आप आम रूटीन के अंदर यूज भी कर रहे हैं या आपके डाइट का हिस्सा है, तो वो तमाम एनिमल और प्लांट जितने भी आप के हैं उनके अंदर तमाम में फैट मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। लिपिड्स आर यूज टू स्टोर एनर्जी। लिपिड्स जो हैं एनर्जी को स्टोर करने में मदद करते हैं, ठीक है जी। एंड दे स्टोर डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी, और ये डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर करते हैं एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट। अगर आप कार्बोहाइड्रेट यूज कर रहे हैं और दूसरी तरफ फैट्स यूज कर रहे हैं, तो आपके जो फैट्स हैं वो 2 गुना ताकत देंगे बनिस्बतन कार्बोहाइड्रेट के। अब ये रीजन क्या है कि ये आपके जो लिपिड्स हैं ये हाई एनर्जी क्यों देते हैं? ये हाई एनर्जी इसलिए देते हैं कि इनके अंदर बहुत सारे कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड्स मौजूद होते हैं, ठीक है जी, जिसकी वजह से इनके एनर्जी स्टोर करने की सलाहियत जो है वो ज्यादा होती है। एंड देयर इज लो प्रोपोर्शन ऑफ ऑक्सीजन, और इनमें ऑक्सीजन की मिकदार कम होती है। अब अगर आप कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर देखें, वहां पर तकरीबन 6 कार्बन थी और 6 कार्बन के साथ ऑक्सीजन अटैच थी, यानी OH फॉर्म में, ठीक है जी। अब ये है कि यहाँ पे क्योंकि ऑक्सीजन जो है लो प्रोपोर्शन में बहुत कम मिकदार में मौजूद है, इसलिए जो है इनकी स्टोर करने की एनर्जी स्टोर करने की सलाहियत जो है वो ज्यादा होती है। नेक्स्ट जो इसमें आपके पास टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स, कि हम लिपिड्स को कैसे क्लासिफाई करते हैं। लिपिड्स जो हैं ये 3 ग्रुप्स में क्लासिफाई होते हैं। सिंपल लिपिड्स,
कंपाउंड लिपिड्स और डिराइव्ड लिपिड्स। सिंपल लिपिड्स, सिंपल लिपिड जो है इनमें जो आपके पास फर्दर ये सब क्लासिफाई करते हैं फैट्स में, ऑयल्स में और वैक्सेस में करते हैं। सबसे पहले हम फैट्स एंड ऑयल्स की बात करते हैं। फैट्स एंड ऑयल्स आर द एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड विद ग्लाइसिरोल। अगर ये बात की जा रही है कि ये जो आपके फैट्स या ऑयल्स हैं ये तब बनते हैं जब एक फैटी एसिड मॉलिक्यूल और ग्लाइसिरोल के दरमियान एस्टर लिंकेज बनता है। इसको अब अगर आप देखते हैं अपने आपकी बुक पे भी ये फॉर्मूला बना हुआ है। ये ग्लाइसिरोल है, ठीक है जी, ये ग्लाइसिरोल है और ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, मतलब ये आपके पास फैटी एसिड मॉलिक्यूल है। अब ये दोनों कंपाउंड का जब रिएक्शन होगा तो ये दोनों कंपाउंड आपस में ज्वाइन कर देंगे और इनके दरमियान एक एस्टर लिंकेज बन जाता है, ठीक है जी। अब दो कंपाउंड्स जिनके दरमियान ओ सी डबल बॉन्ड ओ लगता है, ठीक है, ये मैंने आपके सामने हाईलाइट कर दिया है। इस ग्रुप को हम कहते हैं एस्टर लिंकेज। क्या कहते हैं इसको? एस्टर लिंकेज। आपको ये कह रहा है कि जब ग्लाइसिरोल मॉलिक्यूल और फैटी एसिड मॉलिक्यूल आपस में ज्वाइन करते हैं और इन दोनों के दरमियान एक एस्टर लिंकेज बन जाता है, तो इस कंपाउंड को हम फैट्स या ऑयल्स कहते हैं। और इनको हम आम अल्फाज में ट्राइग्लिसराइड्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ट्राइग्लिसराइड्स। अब वापस आते हैं डेफिनेशन पे, उसको पढ़ते हैं। दीज आर द एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड विद ग्लाइसरॉल। और ग्लाइसरॉल को हम, ग्लाइसरॉल का जो दूसरा नाम है इसको हम ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल भी कहते हैं। ग्लाइसरॉल का दूसरा नाम क्या है? ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल। They are commonly known as triglyceride और ट्राईएसाइलग्लिसरॉल और फैट। इनको जो हम दूसरा नाम देते हैं वो इनको हम ट्राइग्लिसराइड्स भी कहते हैं, ट्राईएसाइलग्लिसरॉल भी कहते हैं और फैट्स भी कहते हैं। अ फैट इन लिक्विड स्टेट, अब फैट लिक्विड स्टेट में ऑयल कहलाता है। अ फैट इन लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड ऑयल। अगर एक फैट आप देख रहे हैं और लेकिन वो रूम टेम्परेचर पे आपको लिक्विड फॉर्म में नजर आ रही है, उसको हम ऑयल कहते हैं। जिस तरह घर में आप कुकिंग ऑयल वगैरह इस्तेमाल करते हैं, ऑलिव ऑयल है, ठीक है जी, ये तमाम ऑयल्स हैं और ये भी फैट्स हैं लेकिन ये लिक्विड फॉर्म में है। फैट्स एंड ऑयल्स आर लाइटर देन वाटर। फैट्स और ऑयल्स जो हैं ये पानी की निस्बत हल्के होते हैं। दे आर लाइटर देन वाटर एंड दे हैव ए स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 0.8, ठीक है जी। और इनकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है फैट्स एंड ऑयल की वो 0.8 होती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी ये होती है कि लेट्स सपोज अगर आपके पास मैं आपको पानी देता हूँ, ठीक है जी, और साथ में आपको एक ऑयल दे देता हूँ, ठीक है जी। आप पानी की मिकदार फर्ज करें 5 ml लेते हैं और ऑयल की भी मिकदार 5 ml लेंगे। उसके बाद जब वजन करेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि पानी जो है उसका वेट थोड़ा सा ज्यादा आएगा और जो आपका ऑयल है उसका वेट कम आएगा, उसका वजन जो है वो कम आएगा। फिर हम फॉर्मूला लगाते हैं, उससे हमारे पास स्पेसिफिक ग्रेविटी मिल जाती है। तो बेसिकली वाटर की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो हमेशा 1 होती है। क्या होती है? ये अक्सर वाइवे में पूछ लिया जाता है कि वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी बताएं। मैं S.G लिख रहा हूँ, S.G का मतलब है स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो वाटर की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो हमेशा 1 होती है। ये अक्सर वाइवे के अंदर पूछा जाता है कि वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है, आपने कहना है 1 है। लेकिन अगर आपसे फैट्स एंड ऑयल की पूछी जाए स्पेसिफिक ग्रेविटी तो आपने कहना है 0.8। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है वैक्सीज। वैक्सीज बेसिकली क्या है? दीज आर दी एस्टर्स, ये भी एस्टर्स हैं लेकिन किसके हैं? फैटी एसिड, इनमें फैटी एसिड होगा, ठीक है जी, विद लॉन्ग चेन मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। और इसमें उसके अलावा क्या होंगे? लॉन्ग चेन मोनोहाइड्रिक अल्कोहल होंगे। लॉन्ग चेन मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। अब इस लफ्ज को समझेगा। लॉन्ग चेन का मतलब है एक बहुत बड़ी लेंथ होगी, ठीक है जी, ठीक है। और
मोनो का मतलब है वन, हाइड्रिक का मतलब है OH। अब ये देखें कि ये जो OH रिप्रेजेंट कर रहा है ये मोनोहाइड्रिक है, ठीक है जी। और ये R जो है वो कह रहा है कि कोई लॉन्ग चेन हो सकती है। लॉन्ग चेन का मतलब ये है कि जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया था कि लॉन्ग चेन का मतलब हो सकता है CH3 CH2 CH2 CH2। अब ये लॉन्ग चेन बनती जा रही है, ठीक है जी। ये मॉलिक्यूल्स आपस में अटैच हैं, आखिर में सिर्फ और सिर्फ क्या लग रहा है OH, सिर्फ एक OH लग रहा है। इसको कहते हैं, ये क्या बन गया आपके पास लॉन्ग चेन। मोनोहाइड्रिक का मतलब है वन अल्कोहल, ठीक है जी। तो अब जब लॉन्ग चेन मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का रिएक्शन होगा किसी एक फैटी एसिड मॉलिक्यूल के साथ, तो इसको हम कह देते हैं कि ये जो है हमारे पास वैक्स बन चुकी है। और ये जो आपके पास RCOOH लिखा हुआ है बेसिकली ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपके फैटी एसिड को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फैटी एसिड को। मैंने कलर सेम कर दिया है कि फैटी एसिड जो है आपके पास येलो कलर में है, तो ये आपके फैटी एसिड को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि ROH रिप्रेजेंट कर रहा है लॉन्ग चेन मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को। और इनके दरमियान जो लिंक बन रहा है वो कौन सा बन रहा है? एस्टर लिंकेज। कौन सा लिंक बन रहा है? एस्टर लिंकेज। और वही है OC डबल बॉन्ड O। जैसे कि ऊपर आपने देखा था OC डबल बॉन्ड O, ये एस्टर लिंकेज है। तो इसी तरह वैक्सीज में भी एस्टर लिंकेज बनता है। अक्रेंस कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं? दे आर वाइड स्प्रेड इन नेचर। नेचर में काफी जगहों पर ये पाए जाएंगे एज ए सिक्रीशन ऑफ सर्टेन इंसेक्ट्स। ये सिक्रीशंस हैं, यानी जो आपके जितने भी कीड़े मकोड़े हैं वो जो है वैक्स को सिक्रीट करते हैं अपने जिस्म से। जिस तरह हमारे स्किन से ऑयल निकलता है, इस तरह उनकी स्किन से भी वैक्स जो है वो निकलती है। एंड इट एक्ट एज ए प्रोटेक्टिव कोटिंग, और ये उनको प्रोटेक्ट करती है। प्रोटेक्ट किससे करती है? पानी से, क्योंकि कीड़े मकोड़े या जितनी भी आपकी मछलियां वगैरह हैं, इसके अलावा और जितने भी आपके मछलियां वगैरह वो तकरीबन जो है वो पानी में रहती है, ठीक है जी। अब पानी में जिंदा रहने के लिए अगर उनको स्किन की प्रोटेक्शन की जरूरत है, तो बेसिकली कुदरती तौर पे अल्लाह ताला ने इनके जो स्किन के बाहर वाली जगह होती है तो उसको टोटली मुकम्मल तौर पे वैक्स से कवर किया होता है, जिसकी वजह से वो पानी में अपने आप को जिंदा रखते हैं। अब उसमें उसने बताया हनी बीज में भी मौजूद होती है, फर और एनिमल्स में भी। एनिमल ऑयल्स अगर आप इस्तेमाल करते हैं उसमें भी कुछ ना कुछ मिकदार वैक्सीज की मौजूद है, और वेल मछली उसके अंदर भी जो है वैक्सीज जो है वो मौजूद होती है। लास्ट जो है हमारे पास वो है ह्यूमन सिक्रीशन, यानी ह्यूमन सिक्रीशन भी होती है, यानी हमारी ह्यूमन स्किन भी जो है वो वैक्स को सिक्रीट करती है, जिसको हम सीबम वैक्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? सीबम वैक्स। सीबम इज ए सिक्रीशन ऑफ ह्यूमन स्किन हैविंग वैक्सीज। सीबम जो है एक सिक्रीशन है ह्यूमन की, ह्यूमन स्किन से निकलती है जिसके अंदर वैक्सीज मौजूद होती हैं। इट हेल्प्स टू कीप द स्किन मॉइस्ट एंड फ्लेक्सिबल। इसका मकसद क्या है कि कुदरती तौर पे ये बन रही है, ये हमारी स्किन को मॉइस्ट भी रखती है और फ्लेक्सिबल भी रखती है। जब ये सिक्रीट हो जाती है हमारे स्किन के ऊपर ऑयल आ जाता है, ठीक है जी। अब ऑयल आने से क्या होता है कि जो स्किन के अंदर पानी है वो इवेपोरेट नहीं होता, तो क्या होगा कि वो जितना भी पानी स्किन के अंदर है वो स्किन के अंदर रहेगा, जिसकी वजह से स्किन जो है वो थोड़ी सी नरम रहेगी, मॉइस्ट रहेगी, उसमें नमी भी रहेगी, और जिसकी वजह नमी रहने की वजह से क्या होगा कि वो स्किन जो है वो फ्लेक्सिबल भी होगी। प्लांट वैक्सीज आर प्रेजेंट इन द क्यूटिकल पार्ट ऑफ द प्लांट सेल, ठीक है जी। प्लांट के जो क्यूटिकल पार्ट है उसके अंदर भी वैक्सीज जो है वो मौजूद होती हैं।